हमारा ये चुनाव आम जनता लड़ रही है। चालारी घाट पुल की अगर आप बात करें तो जिस जगह पर आप बैठे हैं यहाँ से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक ऐसा पुल है जो सिर्फ 2 जिलों को नहीं बल्कि लाखों दिलों को जोड़ने का काम करता है। हम 2024 में परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं पब्लिक जूनियर हाई स्कूल तंबोर सीतापुर, जो एक ऐसा भरोसेमंद शिक्षा संस्थान जहां आपके बच्चों को मिलेंगे उनके सपनों के पंख। तो देर ना करें, आज ही नामांकन कराएं और संवारें अपने बच्चों का बेहतर भविष्य। नर्सरी से जूनियर हाई स्कूल तक उत्तम शिक्षा का मात्र एक संस्थान, पब्लिक जूनियर हाई स्कूल तंबोर सीतापुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7007601185। साथ ही हमारा पता है निकट बड़ी मस्जिद मोहल्ला दलियन टोला तंबोर जनपद सीतापुर। I, Mohammad Dilnawaz Gauri, Deputy Manager of Public Junior High School, I welcome you all to contact us for your child's bright future. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नफीस अहमद इस वक्त हाजिर हूँ सीतापुर के रौसा में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी युवजन सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष रिजवान अहमद जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जानेंगे कि उनकी क्या तैयारी है। रिजवान जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक साथ में विधायक रहे, एक ही दल से तीनों प्रत्याशी, एक ऐसा समय था जब बिलोंग करते थे और अब अलग अलग दल से आमने सामने चुनावी मैदान में हैं, किस तरह से मुकाबला करेंगे? देखिए, सियासत के मैदान में लोग एक साथ होते हैं और एक समय ऐसा आता है लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। सेम उसी स्थिति में आज जनपद सीतापुर का लोकसभा चुनाव है। ये सच है कि तीनों लोग एक दल से अपना संबंध रखते हैं, लेकिन आज राकेश राठौर जी जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं वो सब पे भारी पड़ रहे हैं। कहाँ भारी पड़ रहे हैं? बीजेपी प्रत्याशी 4 बार के सांसद राजेश शर्मा लगातार ये कह रहे हैं कि गठबंधन वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, गठबंधन प्रत्याशी की वो बात कर रहे हैं। प्रत्याशी हमारा सीतापुर लोकसभा की 5 विधानसभाओं में लगातार पहुंचने का काम कर रहा है। इसके साथ ही साथ हमारा ये चुनाव आम जनता लड़ रही है। आम जनमानस जो धरातल पर काम करता है, वोट देने का काम करता है, सरकार को बनाने का और सरकार को गिराने का काम करता है, वो यह चुनाव लड़ रहा है। आप लोग नारा दिए हैं महागठबंधन और बीजेपी वाले उसे महाठगबंधन बोलते हैं। देखिए, ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा उससे आपको भी पता चल जाएगा कि ठगने का काम कौन कर रहा है और लोगों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है। आप कैंपेनिंग कर रहे होंगे, जनसंपर्क कर रहे होंगे, लोगों के बीच जा रहे होंगे, क्या आश्वासन मिल रहा है? हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। नौजवान बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के परेशान है, तो किसान हमारा आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा परेशान है। महिलाओं का सम्मान सुरक्षित नहीं है। हम ये बहुत सारे बिंदु जो हैं कि नौजवानों के सामने जो रोजगार की एक बड़ी समस्या है, किसानों के सामने जो हमारा पशुओं की समस्या है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। महिलाओं की स्थिति क्या हो गई है ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं। जिस कस्बे में आप इस समय बैठे हुए, जिस गाँव में रेवसा में अभी कुछ ही दिन पहले एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार जैसा संगीन अपराध होता है, तो ये सारे मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं सरकार को बदलने का काम करने जा रहे हैं और इन्हीं मुद्दों की लड़ाई लड़ करके हम 2024 में परिवर्तन करने जा रहे हैं। आप समाजवादी की बात करते हैं कि समाजवादी ने इस तरह के कार्य किए, अपनी सरकार में ये बनाया वो बनाया। आप क्षेत्र में जाते हैं, जनता को समझाते हैं, लेकिन आप अपने बारे में समझा क्यों नहीं पा रहे? लोगों के अंदर क्यों नहीं बिठा पा रहे हैं? जनता आप पर विश्वास क्यों नहीं कर रही है? अब देखिए, बात यह है कि हम लोग विकास की राजनीति करने वाले हैं। अगर हम अपने ही जनपद की बात करें तो ट्रामा सेंटर समाजवादी पार्टी की सरकार में बना हुआ पड़ा है, जिसको अभी तक कंटिन्यू हो पाया, शुरू नहीं हो पाया है। चालारी घाट पुल की अगर आप बात करें तो जिस जगह पर आप बैठे हैं यहाँ से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक ऐसा पुल है जो सिर्फ 2 जिलों को नहीं बल्कि लाखों दिलों को जोड़ने का काम करता है। लोग उधर रिश्तेदारी नहीं कर पाते थे, इसलिए हम लोग काम की बात करते हैं, वो लोग ठगने की बात करते हैं। ये बात आपको भी पता है कि ठगने वाला काम जो होता है वो लोगों की समझ में भले ही जल्दी आ जाता हो, लेकिन उसका दुष्परिणाम बहुत भारी होता है, जो दुष्परिणाम अब निकल करके आ रहे हैं, जिससे अब जनता जो है बदलाव चाह रही है। क्यों? बीजेपी वाले तो लगातार कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो नारा कहते हैं, हम काम करते हैं। चलिए, हम आपके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आप लगातार पार्टी के लिए कार्य करते हैं और सोशल मीडिया पर मैं देखता भी रहता हूं, लेकिन इस बार जो फ्रंटल संगठनों का विस्तार हुआ
उसमें आपको जगह क्यों नहीं दी गई? देखिए, मैं 2016 से जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तब से मैं संगठन में पदाधिकारी रहा हूँ। हर संगठन में कुछ पदाधिकारी जिले की कार्यकारिणी में होते हैं, विधानसभा स्तर पर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होते हैं। कहीं ना कहीं सबका मन होता है कि हम आगे पहुँचें, आगे बढ़ें। इसलिए स्वेच्छा से मैंने पद छोड़ा था अपना, और मैंने कहा कि जो लोग मेरे साथ में हैं, जिनमें प्रतिभा है, जिनमें कार्य क्षमता है करने की, वो लोग आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के पद छोड़ा। लोगों के बीच एक चर्चा रहती है कि रिजवान अहमद अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही फोकस करते हैं और वो मुझे लगता है कि किसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। भविष्य की आपकी क्या प्लानिंग है, लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए, भविष्य एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो किसी के हाथों में नहीं है। भविष्य में क्या होगा इसका निर्धारण हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी निष्ठा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति है। हमारी जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं उनसे मैं प्रभावित हूं। मैं पार्टी में एज ए वर्कर काम कर रहा हूं, एज ए कार्यकर्ता में काम करता रहूंगा। बाकी भविष्य पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आम जनमानस तय करेगा। मैं आपकी बात मानता हूं कि भविष्य को पहले नहीं तय किया जाता है, लेकिन जब राजनीति में कोई इंसान आता है तो पहले उसको भविष्य दिखता है, उसमें कुछ न कुछ तो सोचकर ही राजनीति में आता है इंसान। बिल्कुल, अभी मुझे भविष्य जो मेरा जो काम है, जो मुझे अपनी जिम्मेदारी नज़र आती है, वो बस यही नज़र आ रही है कि मैं किसी भी तरीके से अपने सहयोग से, तन मन धन से, अपने कार्यक्रमों से समाजवादी पार्टी को बल दे सकूँ, उसे गतिशीलता प्रदान कर सकूँ और उसे हर स्तर पर मजबूत कर सकूँ। फिलहाल मेरी यही तैयारी है कि समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत पार्टी बने। चलिए, आखिरी बात, हमारे चैनल के माध्यम से सीतापुर लोकसभा के मतदाताओं से कोई अपील, कोई संदेश? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी अपील है। मैं सम्मानित मतदाताओं से अपील करता हूं कि इस चुनाव में राकेश राठौड़ जी के समर्थन में वोट करें, और न सिर्फ वोट करें, उन्हें समर्थन दें, अपना सहयोग करें और लोगों से भी मतदान करने की अपील करें। और एक जो बहुत ज़रूरी बात वो है कि मतदान अवश्य करें। वो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, सारे मतदाताओं से कहना चाहता हूँ कि मतदान के दिन मतदान अवश्य करें। तो ये हमारे साथ समाजवादी युवजन सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष रिजवान अहमद जी थे, जो हमसे बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात कही और अपने चुनावी मुद्दे बताए। फिलहाल के लिए आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद इश्तियाक के साथ मैं नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर।